किसी ने सच कहा है कि 100 बार असफल होने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ऐसी ही एक कहानी, आखिरी प्रयास। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोग के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं आपके लिए प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था और उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया हुआ था। उसने राजा के लिए एक अमूल्य पत्थर लेकर के आया था जो उसे उपहार स्वरूप देना चाहता था। जब उस पत्थर को राजा को उसने उपहार स्वरूप दिया तो वो पत्थर देख करके राजा बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो पत्थर दिखने में बड़ा अमूल्य था। राजा ने जब उस पत्थर को देखा तो उन्होंने ये विचार किया कि क्यों न इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाए और इस प्रतिमा को राज्य के मंदिर में स्थापित किया जाए। इस कार्य को उन्होंने अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे पत्थर देते हुए कहा कि इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करना है। महाराज चाहते हैं कि इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करके इसे राज्य के मंदिर में स्थापित करना है और तुम्हें 7 दिन के भीतर इस मूर्ति का निर्माण करके इसे राजमहल भिजवाना है और इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये बात सुन करके मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ और महामंत्री के जाने के बाद में मूर्तिकार ने मूर्ति के निर्माण के उद्देश्य से अपने सारे औजार निकाले। उसमें से सबसे पहले उसने एक हथौड़ा लिया और उस हथौड़े से उस पत्थर पर वार किया। उसे तोड़ना चाह रहा था ताकि मूर्ति का निर्माण कर सके। 1 बार, 2 बार, 10 बार, कई बार प्रयास किया, लेकिन वो पत्थर जस का तस रहा। 50 बार प्रयास करने के बाद भी उस पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ा। मूर्तिकार बड़ा परेशान हो गया कि इस पत्थर को तोड़ा नहीं जा सकता। जब मूर्तिकार आखिरी प्रयास करने के उद्देश्य से उस पत्थर पर वार करने लगा और अपना हाथ वापस खींच लिया, उसे लगा कि मैंने 50 बार प्रयास किया लेकिन ये पत्थर नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। और उस पत्थर को लेकर के महामंत्री के पास गया और महामंत्री को पत्थर वापस देते हुए कहा कि महामंत्री जी, इससे भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पत्थर बड़ा मजबूत है। इस मूर्ति का निर्माण करने के लिए इसे तोड़ना आवश्यक है और ये पत्थर टूट नहीं रहा है, इसीलिए इस पत्थर से मूर्ति का निर्माण करना असंभव है। और वो पत्थर दे करके वापस चला गया। महामंत्री को अपने राजा का आदेश किसी भी हालत में पूरा करना था, इसलिए उसने राज्य के एक साधारण मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर दिया और उसे कहा कि इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करना है। उस साधारण मूर्तिकार ने उस पत्थर पर एक वार किया और वो पत्थर टूट गया। महामंत्री ये देख करके बड़े हैरान रह गए और सोचने लगे कि काश पहले मूर्तिकार ने एक आखिरी प्रयास और किया होता तो वो 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियों से हम 2-4 होते रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी किसी कार्य को करने से पूर्व कई सारी समस्याएं आती है। उसका निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम प्रयास करे बिना ही हार मान लेते हैं। और कई बार तो हम 1-2 प्रयास करते भी हैं और उसमें असफलता मिलती है तो उस कार्य को हम छोड़ देते हैं और उस कार्य को पूर्ण करे बिना ही हम हार मान लेते हैं। जबकि हो सकता है 1-2 प्रयास करने पर उस कार्य को पूर्ण किया जा सकता था, उस समस्या का समाधान मिल सकता था। दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना है तो बार बार असफल होने के बाद भी इंसान को तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता न मिल जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, उसी प्रयास को करने से हमें सफलता मिल जाए, हम उसमें कामयाब हो जाएं। इसीलिए तो कहते हैं प्रयास और फिर से प्रयास और तब तक प्रयास जब तक कि जीत ना हासिल हो जाए, यही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम।